हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है और मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 15 का सलूशन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009। देखिए, विलेज का पॉपुलेशन दिया है 1999 में 20,000 है, मतलब 20,000 है 1999 में। और ये देखिए पॉपुलेशन 25,000 हो जाता है इन द ईयर 2004 में, मतलब 5 साल के बाद पॉपुलेशन 2004 में कितना हो जाता है 25,000। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। तो विलेज का पॉपुलेशन 2009 में कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसका हम सलूशन देखते हैं। लेट मानते हैं लेट यक्स बी द पॉपुलेशन एट एनी इंस्टेंट। ठीक, देखिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, देखिए पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज मतलब dx बाई dt। देखिए इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। ठीक है, यक्स, ठीक, अब ठीक यक्स dx बाई dt प्रोपोर्शनल यक्स। ठीक, अब देखिए कंडीशन क्या दिया है, इन द ईयर 1999 में दिया है पॉपुलेशन यक्स इक्वल टू दिया है 20,000। देखिए इन द ईयर 2004 में पॉपुलेशन दिया है 25,000। इन द ईयर 2009 में पॉपुलेशन पूछ रहा है। ठीक, पॉपुलेशन पूछ रहा है। ठीक, देखिए जब सर्वे स्टार्ट होता है तो टाइम कितना होगा, टाइम इनिशियली कितना होगा, टाइम जीरो होगा। और देखिए 1999 और 2004 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो t इक्वल टू 5 हो जाएगा। और 1999 और 2009 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10, तो t इक्वल टू 10। ठीक, देखिए dx बाई dt प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे k इंटू यक्स। ये क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में है, तो देखिए dx बाई यक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे इसका बोथ साइड, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स डी एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स log x हो जाएगा के, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे सी। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देखिए अब कंडीशन क्या दिया है, इन द ईयर 1999 में पॉपुलेशन कितना दिया है, यक्स इक्वल टू 20,000 और टी इक्वल टू 0। तो यक्स इक्वल टू हम 20,000 पुट करेंगे और टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो लॉग यक्स का वैल्यू क्या है, देखिए इन द ईयर यक्स इक्वल टू 20,000 और टी इक्वल टू 0।
अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो लॉग यक्स का वैल्यू 20,000 के टी का वैल्यू 0 है प्लस सी, तो लॉग 20,000 इक्वल टू सी। अब सी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में सी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो लॉग 20,000, ये इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। इन द ईयर 2004, इन द ईयर 2004 यक्स इक्वल टू क्या है 25,000 और टी इक्वल टू है 5। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स एंड टी इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक, तो लॉग यक्स का वैल्यू है 25,000 इक्वल टू के और टी का वैल्यू कितना है 5 है प्लस लॉग 20,000। देखिए यक्स और टी का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में, तो लॉग 25,000 माइनस लॉग को इस साइड लाएंगे, लॉग 20,000 को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा माइनस लॉग 20,000 इक्वल टू 5K। फार्मूला हम जानते हैं लॉग m बाई n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n। देखिए लॉग m माइनस लॉग n के प्लेस पर हम लिख सकते हैं लॉग m बाई n, m के प्लेस पर कितना है 25,000 बाई n के प्लेस पर है 20,000। ठीक है 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल, लॉग 25 बाई 20 इक्वल टू 5K और K इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 लॉग, देखिए 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो लॉग 5/4। देखिए लॉग K का वैल्यू मिल गया हमको 1/5 लॉग 5/4। अब K का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड में K का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लॉग यक्स इक्वल टू 1/5 लॉग 5/4 इंटू टी, K इंटू टी है तो T प्लस लॉग 20,000 इन द ईयर 2009। यक्स का पॉपुलेशन क्या होगा पूछ रहा है और टाइम क्या होगा, टाइम 10 है। देखिए इन द ईयर 2009 टी इक्वल टू 10 है, ठीक, टी इक्वल टू 10, टी इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक। लॉग यक्स, अब टी का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है, टी का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो लॉग यक्स इक्वल टू 1/5 लॉग 5/4 और टी का वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 प्लस लॉग 20,000। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 लॉग 5/4 प्लस लॉग 20,000। फार्मूला हम जानते हैं लॉग n लॉग m इक्वल टू होता है लॉग m टू दी पावर n, m टू दी पावर n। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए n के प्लेस पर 2 है और m के प्लेस पर क्या है, m के प्लेस पर 5/4 है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5/4 का पावर 2 प्लस लॉग 20,000। देखिए फार्मूला जानते हैं लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। देखिए लॉग लेफ्ट हैंड साइड में है ये लॉग, ये लॉग
5/4 का होल स्क्वायर इंटू 20,000। ठीक, देखिए n के प्लेस पर क्या है, m के प्लेस पर है 5/4 का होल स्क्वायर और n के प्लेस पर है n के प्लेस पर है 20,000। लॉग m इंटू n, तो 5/4 का होल स्क्वायर इंटू 20,000। देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 20,000। 20,000 में हम 16 का डिवाइड करेंगे। देखिए 20,000 में हम 16 का डिवाइड करेंगे तो 20,000 डिवाइड करेंगे 16 का कितना आएगा 1225। अब 1225 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई देखिए मल्टीप्लाई 25, आंसर आ जाएगा 31250। 31250 31250। देखिए 2009 में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन होगा 31250। ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 16, प्रॉब्लम नंबर 16 दिया है, द ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 16, 17 एंड 18। देखिए प्रॉब्लम नंबर 16 दिया है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई इक्वल टू 0 इज ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई इक्वल टू 0। तो y dx माइनस एक्स डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 0 0, y dx और एक्स डी वाई को इस साइड लाएंगे तो एक्स डी वाई वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में है, वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म में है। तो देखिए इक्वल टू डी वाई बाई वाई, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/y। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x एंड एक कांस्टेंट ऐड करेंगे log c इक्वल टू 1/y का इंटीग्रेशन log y। log y फार्मूला हम जानते हैं log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। इसको लिख सकते हैं log x इंटू सी इक्वल टू log y। log से log कैंसिल तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू x। ये हो जाएगा आंसर। विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 देखिए प्रॉब्लम नंबर 17 दिया है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई डी वाई प्लस p1 इंटू एक्स इक्वल टू क्यू इज। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, देखिए सोल्यूशन हम देखते हैं। देखिए सोल्यूशन, देखिए जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, देखिए ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई डी वाई प्लस p1 इंटू एक्स इक्वल टू q1। देखिए अगर इस टाइप का रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इसका सोल्यूशन होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले हम फाइंड करते हैं e टू द पावर p, ठीक। उसके बाद सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर इंटीग्रेशन p, q
ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ प्लस सी। ठीक है, अगर इस टाइप का रहेगा, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी वाई, और सोल्यूशन इसका होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। यक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी वाई प्लस सी। ठीक, देखिए अगर ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो इसका सोल्यूशन ये होता है जनरल सोल्यूशन। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो इसका जनरल सोल्यूशन ये होता है। ठीक है, अब देखिए डी एक्स बाई डी वाई है प्लस पी वन इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वन। अब देखिए इस टाइप का है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 18 है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई टू द पावर यक्स डी वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर यक्स प्लस 2x डी एक्स इक्वल टू 0। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y इंटू ई टू द पावर यक्स प्लस 2x डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए अगर ई एक्स से हम डिवाइडिंग कर दें बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ई टू द पावर यक्स वी गेट, ठीक, ई टू द पावर यक्स डी वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर यक्स 2x बाई ई टू द पावर यक्स डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए डी एक्स को हम अगर डी एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक, देखिए ई टू द पावर यक्स और ई टू द पावर यक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ई टू द पावर यक्स और ई टू द पावर यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब डी एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ई टू द पावर यक्स बाई ई टू द पावर यक्स प्लस 2x बाई ई टू द पावर यक्स इक्वल टू 0। ई टू द पावर यक्स और ई टू द पावर यक्स कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2x और ई टू द पावर यक्स डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस यक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2x ई टू द पावर माइनस यक्स। ठीक, देखिए ये क्या है, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको 1 मिलेगा एंड q का वैल्यू मिलेगा माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है, 1 है और 1 का इंटीग्रेशन यक्स होता है, ई टू द पावर यक्स। The required solution is y into integrating factor equal to q into integrating factor, integration of q into integrating factor plus c। q का वैल्यू क्या है, माइनस 2x ई टू द पावर माइनस यक्स
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देखिए q का वैल्यू क्या है -2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी, -2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर, देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ई टू द पावर, देखिए बेस ई है और पावर क्या है -x और प्लस एक्स है। देखिए जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स प्लस माइनस सॉरी ई टू द पावर -x और प्लस एक्स, -x प्लस एक्स 0 और ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, ठीक, ई टू द पावर -2 x और ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x प्लस सी, -2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, देखिए x का पावर क्या है 1 है। फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर x है, e टू द पावर x, y इंटू ई टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वाई इंटू ई टू द पावर x और माइनस एक्स स्क्वायर है इस साइड आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा सी। ये देखिए क्या हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, which is the required general solution of the given differential equation, y into e to the power x plus x square equal to c। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, y into e to the power x plus x square equal to c, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।